आपने पुरातन कहानी या कथा सुनी हो तो शुक्राचार्य को ही वॉज अ बिगेस्ट शिव भक्त, शिवा भक्त। तो इसलिए उनको उन्होंने संजीवनी का अवतार दिया, भगवान भोलेनाथ ने। संजीवनी का अवतार मतलब कि महामृत्युंजय जो मंत्र है उसके होल्डर है शुक्राचार्य, राइट। और दूसरा ऑब्वियसली लक्ष्मी। तो अब अगर आपको आपका आयु बढ़ानी है, अगर आपका हेल्थ थोड़ा सा ऐसा है कि गड़बड़ा रहा है, तो महामृत्युंजय मंत्र हम करते हैं। बाकी सब तरीके की लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी को ही पूछते हैं। जैसे कि लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम करते हैं, है ना। फिर महालक्ष्मी अष्टकम करते हैं और अष्टलक्ष्मी होमास करते हैं। तो अपने शास्त्र के अंदर और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी ऋषि पाराशर ने कैटेगरी वाइज बताया है कि कौन से रेमेडी करने से उनका ऑर्डर क्या है, रेमेडी का इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या है। तो सबसे ऊपर उन्होंने रखा है ध्यान, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन क्रिया, ध्यान, प्राणायाम, दैट इज द रेमेडी फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, दैट इज ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड इज होमास या यज्ञ, थर्ड इज मंत्रास, फोर्थ आर स्टोन्स एंड फिफ्थ आर लाइक प्रोसेसेस, डोनेशंस एंड एवरीथिंग, राइट, जो हम डोनेशंस करते हैं। तो तो ये जो आप मंत्र करते हो, महालक्ष्मी अष्टकम करते हो या फिर होमा जब आप करते हो, अब डिफरेंस क्या है होमा के अंदर और मंत्र के अंदर। मंत्र आप इंडिविजुअली कर सकते हो, राइट, बट जब आप यज्ञ करते हो, जब आप होमा करते हो, तो ना केवल आप अपने लिए कर रहे हो बल्कि वो एक सामूहिक प्रोसेस होता है, राइट। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट मल्टीफोल्ड होता है। जैसे कि अपन अपने बाथरूम के शावर में नहा रहे हैं और बारिश में नहा रहे हैं, दोनों केस के अंदर पानी सर पे गिर रहा है बट इम्पैक्ट डिफरेंट है, राइट। ऐसे ही जब मैं कोई चीज इंडिविजुअली करता हूँ और मैं जब एक समूह में करता हूँ, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो होमास ऑब्वियसली, स्पेशली अष्टलक्ष्मी होमा इज अ वेरी साइंटिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी, आई मीन, ब्यूटिफुल प्रोसेस, ब्यूटिफुल टूल, इससे कि आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हो। और महालक्ष्मी अगर प्रसन्न होंगी तो ऑब्वियसली उनके जो पोर्शन है अष्टलक्ष्मी, ये जो 8 तरीके की लक्ष्मियां हैं हमारे जीवन में, ये तो वैसे ही आएंगी आएंगी। और आप देखो ज्योतिष के अंदर अष्टम स्थान, 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ कष्ट, है ना, ये कष्ट का स्थान है। आपको आपके जीवन के अंदर ये जो 8 तरीके की लक्ष्मियां हैं, इसके अलावा और कोई कष्ट आप मुझे बता दो अगर होता हो। वेरी ट्रू। यही इन्हीं सबसे में से चाहिए किसी होता का है जीवन। कमी से कोई ना कोई कष्ट होगा। यू कैन सी बहुत बड़े बड़े लोगों का बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, ठीक है, जिनके फादर सुपर हीरोज हैं, बड़े अचीवर्स हैं, उनका बच्चा डिप्रेशन में चला था। विजय लक्ष्मी नहीं है उसके पास, उसने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहा, स्ट्रगल कर रहा है, वो लक्ष्मी, वो पात्रता नहीं है उसके पास। तो प्रॉब्लम्स आप देखोगे इनकी कमी से ही आती है, इन 8 चीजों की कमी। एंड व्हेन यू वर्शिप महालक्ष्मी या देवी लक्ष्मी का प्रार्थना करते हो, तो ये 8 तरीके की समस्याएं, समस्या कह लो या जरूरत है, ये तो हमारी धन है क्योंकि, तो ये 8 तरीके के धन आपको प्राप्त हो। तो बस इतना आसान है हमारे जीवन में लक्ष्मी का आह्वान करना। तो बहुत भगवान तो भाव के भोले हैं, हाँ। तो है तो इतना ही आसान। जरूरी नहीं सबको सब चीजें मिले, बट एटलीस्ट हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि 8 तरीके की लक्ष्मी हो हमारे पास। यस यस, वेरी ट्रू। और इसमें जैसे आपने होमा का बताया, थोड़ा सा यदि आप और बता पाए कि किस तरीके से होता है इसमें, नो उसके पीछे क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से ये किए जाते हैं। लाइक मुझे मैं छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे
कई बार हमको उतना पता नहीं होता ना, लाइक हम बचपन से जो भी देख रहे होते हैं वही उतना ही हमको पता होता है। तो जब तक मैं आई नहीं थी आर्ट ऑफ लिविंग में, तब तक मेरे लिए होमा मने कोई आएंगे, थोड़ा शोर करेंगे, धुआं होगा और उसके बाद सिर दुखता है। टिपिकल, आई मीन ऐसा ही मैंने देखा था। बट मुझे याद है 2007 में पहली बार जब मैं बैंगलोर आश्रम में गई, और वहां नवरात्रि पूजा चल रही थी उस समय। बहुत सुंदर भव्य आयोजन था, और पूरे 5 दिन वहां होमाज और अष्टमी का दिन था। और वो जो अनुभूति हुई थी, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जो मेरी परिभाषा थी होमा की मैंने आपको बताई, यही थी। लेकिन वहां सिर्फ होने से, बहुत दूर थी मैं जहाँ पूजा हो रही थी, उससे भी सिर्फ उस कैंपस में होने से मुझे जो अनुभूति हुई थी, वो जो शक्ति, जैसे साक्षात बोलते हैं ना देवी शक्ति, मैंने वो शरीर नहीं है, वो ऊर्जा है, वो वैसा अनुभूति हुआ था। तो क्या सच में होमा इतने पावरफुल होते हैं कि इस तरीके से हमारे जीवन को वो प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, तो अपने वैदिक धर्म में कोई भी जो प्रोसेस है उसका एक करने का प्रक्रिया है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन वो ऋषि मुनि, ऋषि मतलब मुझे लगता है कि जो रिसर्चर शब्द आया वो ऋषि से आया, राइट। तो वो रिसर्चर ही थे, साइंटिस्ट ही थे। तो उस प्रोसेस को, उन मंत्रोच्चारण को, चैंटिंग्स को, एक्टिविटीज के साथ में जब आप एक पर्टिकुलर तरीके से, जो शास्त्रोक्त है, जो शास्त्र में बताया गया है, जब आप वो करते हैं तो एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ये 2+2 4 जैसा है, राइट, कि 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 ही आएंगे। और वो इतना डिफाइंड है कि ये करोगे तो देवी प्रसन्न होगी ही, अगर इसको अक्षर से आप वैसे ही करते हो। अब नॉर्मली मैं हूँ, आप हूँ, तो हमको इस चीज का पात्रता नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड इनटू दीज डूइंग परफॉर्मिंग दीज होमास, राइट। तो जब आप किसी क्वालिफाइड व्यक्ति के सानिध्य में करते हैं, यानी कि कोई पंडित है जो कि वेद का ज्ञाता है, और उन्होंने एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग ली है, उनका क्वालिफिकेशन है उस चीज के अंदर, तो वो जब इस चीज को करते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना ना के बराबर रहती है। इसीलिए इम्पैक्ट मैक्सिमम रहता है। आपका जो एक्सपीरियंस है, था मतलब, अब तो बदल गया, कि थोड़ा सा शोर, धुआं और सिर दर्द, वो इसीलिए क्योंकि मतलब उनके ज्ञान को नमस्कार है, जो भी आप जिनसे भी आपको अनुभव हुआ, बट उन्होंने वो प्रोसेस को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, राइट। हो सकता है उनका उच्चारण में कमी हो। जो संस्कृत का जो उच्चारण है, वो उच्चारण आप आजकल मैं और आप दूसरे लोगों से मिलते ही हम देखते हैं कि उस उच्चारण के अंदर काफी परफेक्शन की आवश्यकता है। साथ में किस समय पर क्या करना है, एक तो बोलना है, उच्चारण करना है, किस समय पर क्या करना है। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो आप तो नहीं खेलती, लेकिन मैं खेलता था। तो मैं अगर केवल पैर ही पैर बाहर ले आऊं, बैट साथ में नहीं लेके जाऊं, तो शॉट मारता हूँ क्या? तो मैं मंत्र ठीक बोल रहा हूँ लेकिन एक्टिविटी ठीक नहीं कर रहा, तो वो शॉट नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोनों चीजें विद प्रोसेस सिंक होना चाहिए। सिंक होना चाहिए, तब वो यंत्र बन जाता है, तंत्र बन जाता है, मतलब ऐसे कहते हैं सात्विक तंत्र, राइट। सात्विक तंत्र मतलब, तंत्र मीन्स टेक्निक, एंड देन वो इम्पैक्ट आता है। इसलिए आपने जो 2007 से 2020 तक अनुभव किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य में इतने क्वालिफाइड ब्राह्मण, जिन्होंने सालों साल अपना पूरा जीवन इन चीजों को करने के लिए दिया है, वो इन होमास को वैदिक रीति के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हमारा ध्यान लग जाता है। अदरवाइज आप नॉर्मली कहीं जाओगे, या जैसा आप बोल ही रहे हो, तो आप ध्यान नहीं कर सकते, है ना, वो शोर जैसा लगेगा। जैसे गुरु जी बोलते हैं कि शोर में और संगीत में बस थोड़ा सा ही अंतर है ना। तो लयबद्ध शोर संगीत है। तो वो जब उस रिदम में, एक वैदिक प्रोसेस के अंदर, उस जब वो लोग करते हैं, तो आप देखोगे कि आप सहज ही उसमें बहते हुए चले जाओगे, और इसीलिए वो ब्लिस आता है। इसलिए मैं तो पर्सनली यही प्रेफर करता हूँ कि मुझे अगर कोई होमा करना है तो मैं आश्रम में ही अटेंड करूं, या फिर अब सब ऑनलाइन भी हो ही रहा है इतने टाइम से, तो मैं मुझको तो नहीं जमता मतलब कहीं और का।
तो क्योंकि आप अगर आप किसी भी पूजा को करने के बाद अगर आपका सर दुख रहा है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। जो चीज से ब्लिस आ सकता है उससे सर तो नहीं दुखना चाहिए। इसलिए क्वालिफाइड, और फिर गुरु का सानिध्य। गुरु, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आप दिन भर बैठकर पाठ करें, मंत्रोच्चारण करें, मंदिरों में जाएं, उस पे अगर गुरु का ब्लेसिंग नहीं है उस चीज पर, तो कहते हैं कि वो जो आप पूजा पाठ या जो कुछ भी कर रहे हो फलीभूत नहीं हो। बिना गुरु के संकल्प के कोई भी मंत्र आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा, भले ही आप कुछ भी करते रहो। तो ये सब चीजें जब एक साथ आ जाती हैं कि गुरु का संकल्प, एक क्वालिफाइड व्यक्ति के थ्रू वो करना, समूह में करना, और उसमें आपका बैठना, तो फिर वो कंप्लीशन बनता सो ब्यूटीफुल। जैसे गुरु पूजा जब हम बोलते हैं ना, यद्वारे निखिला निलिम्ब परिषद है। यस, सिद्धिम विदत्ते निशम, है ना, तो गुरु के द्वार पे तो देवी देवता भी खड़े रहते हैं, आदेश बताइए क्या करना है। करेक्ट। तो वो जब गुरु मंत्र आह्वान करते हैं तो डेफिनेटली वो देवी को तो आना ही पड़ता है हाँ, आशीर्वाद देने। कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा नहीं करती था, इसलिए गुरु का सानिध्य बहुत इम्पोर्टेंट है। We all are so blessed, no? हम कितने कितने लकी है कि हमको कुछ करना नहीं पड़ता, isn't it? जैसे मुझे लगता है कि गुरुदेव हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तुम सिर्फ बैठ जाओ आंख बंद करके। जैसा मुझे समझ में आया कि हमको कुछ पूजा की तैयारी नहीं करनी है, कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना है अपना संकल्प लेकर, है ना, वो गुरु हमारे तरफ से सब कर रहे हैं। तो ऐसा ही सानिध्य हमको मिलने जा रहा है। 15 नवंबर, दीपावली के अगले दिन नववर्ष शुरू होता है, और गुरुदेव की उपस्थिति में हम सब ये ऑनलाइन इस होमा को अटेंड कर पाएंगे। वहाँ लक्ष्मी अष्टकम होमा, तो सुन के ही मुझे तो अभी से बड़ा इतना एक्साइटेड लग रहा है, इतना सुंदर अनुभूति होगा वो। और मतलब ये तो सौभाग्य की बात है कि इस टाइम पर भी ऑनलाइन हो रहा है, अदरवाइज हम लोग तो मिस करते हैं कि उसके अगले दिन, दिवाली के अगले दिन गुरुदेव अक्सर ये करते ही हैं। एंड देन आई हैव सीन चेंजेस इन माय लाइफ आल्सो, उसको, उस होमा को करने के बाद। क्योंकि जब मैंने ये समझा कि टेक्निकली ये किस लेवल पे काम करती हैं ये चीजें, तो आप देखते हो कि आपकी लाइफ में परिवर्तन तो आते हैं। और हमारे सबके संकल्प छोटे छोटे संकल्प है। देखो, आई मीन, क्या संकल्प है? कोई गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, आई मीन थोड़ा सक्सेस चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आप जब एक बिग माइंड के सामने वो संकल्प छोड़ देते हो, तो उसका वैसे ही फलीभूत होना बहुत ही स्वाभाविक है, जो कि पूर्ण सत्व है। गुरु, गुरु कोई भी हो, दैट इज लाइक सच्चिदानंद, पूर्ण सत्व है। तो पूर्ण सत्व का उपस्थिति में जब आप कोई संकल्प छोड़ते हो, तो वो वैसे ही पूरा हो जाता है। इसलिए तो आप मंदिर चढ़ के जाते हो 17 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो तमस कट जाता है, रजस कट जाता है। जब ऊपर पहुंचते हो सत्व में, भगवान के आगे आंख ही तो बंद करते हो, प्रार्थना पूरी हो जाती है, अपने आप ही बंद हो जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में गुरु है तो आपको 20 किलोमीटर चढ़ना नहीं पड़ता। सो ब्यूटीफुल, सच में कितना सुंदर है कि हमको ये सब नहीं करना हो रहा है ना, वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो संकल्प डेफिनेटली कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो डिजायर ही, वो जो एक इच्छा है, कहीं ना कहीं वो भी हमको शांत नहीं होने दे रही ना, क्योंकि जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक शायद हम शांत भी नहीं होंगे तो इसलिए बोलते हैं ना कि संकल्प लेके खाली होके बैठ जाओ, क्योंकि संकल्प छोड़ दिया गुरु के सामने तो वो तो पूरा करना ही है, होगा ही। मतलब जैसे आपने बताया कि 100% होता है अगर आपके लिए उचित है तो। हाँ जी, बिल्कुल गुरु नोज द बेस्ट ना, हमको बहुत अच्छे से पता है आपको क्या चाहिए। तो डेफिनेटली हमको जरूर अपना संकल्प लेकर बैठना चाहिए ना, अपनी तरफ से हमारी इच्छा जो है हम लेकर खाली होके बैठ जाए। और क्या सिग्निफिकेंस है संकल्प का, और क्या महत्व है? अब आप संकल्प को देखो, अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे हमको कोई, मुझे आपको मेल करना है, तो मुझे आपको मेल करना है, तो मुझे आई नीड योर मेल आईडी।
देन ओनली आई कैन मेल। मैं कोई हवा में तो मेल नहीं कर सकता कि गरिमा जी को पहुंच जाएगा साहब बोलकर, या मुझे आपको टेक्स्ट करना है तो आई नीड योर नंबर, राइट। ऐसे ही संकल्प का जो प्रोसेस है इतना खूबसूरत है कि आप जब संकल्प दिलाया जाता है तो उसमें आपका हर तरीके का उपलब्धि, हर तरीके की इच्छा, हर तरीके का कष्ट, ज्योतिषीय जितने भी कष्ट होते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि शुभ ग्रह केंद्र में चले जाए, अशुभ ग्रह पाप ग्रह जो है वो 11वें स्थान में, जहां पर हम बोलते हैं ज्योतिष के अंदर की सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट करते हैं, वहां चले जाए, राइट। उसके बाद आपका गोत्र, आपका नक्षत्र, आपका राशि, आपका नाम, आपके बच्चों का नाम, फाइनली जाकर उन्होंने टोन डाउन करते 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 आप तक वो पूरा प्रोसेस, आप तक आलोक खंडेलवाल जिसका ये राशि है, ये नक्षत्र है, ये गोत्र है, ये मेरी एक्चुअल पहचान है, वो कर रहा है ये काम। देन इट इज बेसिकली वो आपके संग वो चीज टैग होती है, भगवान को पता लगता है अच्छा आलोक ने ये संकल्प लिया है, तो वो चेतना संकल्प के का साथ जोड़ दिया, तो यस उस कॉन्शियसनेस के साथ हमको कनेक्ट कर दिया। यस। और उसका कोई तो मेरा कुछ तो जैसे ये जो मीटिंग कर रहे हैं हम, इसका एक यूनिक आईडी है, ऐसे ही हम सबके भी एक यूनिक आईडी है, राइट। तो यूनिक आईडी क्या है? मेरा यूनिक आईडी है मेरा नाम, मेरा गोत्र, मेरा राशि, मेरा नक्षत्र, ठीक है। उसके ऊपर वो सब कुछ लेते हैं कि कौन सा दिन हो रहा है, कौन से गुरु का सानिध्य में हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, उस किस कॉलोनी में हो रहा है, मतलब भारत से वो चालू करते हैं तो कॉलोनी तक आ जाते हैं, तो वो टोन डाउन करते 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 उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर देते हैं। इसीलिए जब आप संकल्प लेकर, और वो भी संकल्प भी किसी क्वालिफाइड व्यक्ति के थ्रू संकल्प लेकर, ब्राह्मण के थ्रू संकल्प लेकर जब आप कोई प्रार्थना करते हो और संकल्प छोड़ते हो अपने, तो उसका टैगिंग हो रही है वहां भगवान की, क्लियर कट। तो दैट इज नॉट बेसिकली गोइंग इन द एयर। ऐसे तो हमारे मन में दिन भर में 100 हजारों इच्छाएं आती है, राइट। बट मैं किस इच्छा के बारे में बात कर रहा हूँ देवी लक्ष्मी से, इसका ये प्रोसेस है कि भाई ये चीज मुझे चाहिए इस समय पर, वेरी स्पेसिफिक, है ना? हाँ, और उनको भी ये पता लगे कि इसको चाहिए, इसको चाहिए, या एवरीथिंग इज सो स्पेसिफिक, सो स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, देयर इज नो कंफ्यूजन। उस सॉफ्टवेयर में, उनका सॉफ्टवेयर में कोई गलती नहीं है। यस यस। कितना सुंदर है ये ना। तो मुझे लगता है हम सभी को संकल्प लेकर जरूर बैठना चाहिए सोमा में। 15 तारीख को ना आप सभी सोमा को ज्वाइन कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। कमेंट्स में हमारी संकल्पा की लिंक है, आप डेफिनेटली जाके जरूर लीजिए संकल्पा। ये बहुत ही सौभाग्य है गुरुदेव की उपस्थिति में, ये हम सब ऑनलाइन अटेंड करेंगे और अपने लिए जैसे बताया आलोक जी ने वेरी वेरी स्पेसिफिक, है ना, जो भी चाहिए मांग लीजिए, देवी प्रसन्न होके सब कुछ देकर जाएगी। एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम, आई मीन दिवाली के अलावा इससे अच्छा कौन सा समय हो सकता है? ये हमारे यहाँ पर लक्ष्मी पूजन हो रहा है, और नेक्स्ट डे अगर आप अष्टलक्ष्मी होमा में किसी भी माध्यम से शामिल हो सकते हैं, आई थिंक ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मिस की जाए। बहुत सुंदर, थैंक यू आलोक जी। तो अभी क्योंकि गुरु की बात चल ही रही है तो ये मेरा भी एक सवाल है कि अभी जो चल रहा है एक ग्रहों का, कुछ तो परिवर्तन आने वाला है ऐसा कह रहे हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में, तो उसका क्या कैसा प्रभाव रहेगा और किस तरीके से ये सब हमको मदद करेगा, ये रेमेडीज या जो भी है? हाँ, अभी मुझसे सभी लोग यही प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, बिकॉज हाँ सही बात है, टाइम थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, थोड़ा ग्रह इस तरीके से चल रहे हैं, और आगे थोड़ा सा ऐसा है कि 12 साल के अंदर 12 years इज अ साइकिल ऑफ जुपिटर, है ना। गुरु ग्रह का साइकिल है 12 साल। तो 12 साल में, हर 12 साल में गुरु नीच राशि में जाते हैं, ठीक है, जो कि अभी नवंबर, मिड ऑफ नवंबर से जाएंगे। अब अगर आप टेक्निकली एस्ट्रोनॉमिकली की बात करो, तो बृहस्पति या जुपिटर जो ग्रह है, उसका रोल है पृथ्वी को सभी तरीके के आक्रमण से बचाना,
ठीक है, ऊपर। अब और सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह है। अब सबसे शुभ ग्रह अगर कमजोर हो जाता है, इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा सात्विक शक्तियां कमजोर होंगी, सत्व की कमी आएगी। अब सत्व की कमी आएगी तो क्या क्या बढ़ेगा? तमस बढ़ेगा, रजस तमस। रजस बढ़ेगा। रजस से एंजाइटी बढ़ेगी, तमस से आई मीन आपकी जड़ता बढ़ेगी या नेगेटिविटी बढ़ आलस। जाएगी। तो मेजरली ये कुछ पीरियड है, स्पेसिफिकली अप्रैल तक का एक पीरियड है जहां पर की शुभता थोड़ी सी कम रहेगी। अब मान लो आपको भूख लग रही है, तो आप क्या करती हो गरीब? भोजन करते हैं। तो अगर सत्व की कमी है तो क्या करना पड़ेगा? सत्व को बढ़ाना पड़ेगा। सत्व को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर ऑस्पिशियस टाइम नहीं है, अगर पूरा पृथ्वी पर एनर्जी थोड़ा कमजोर है, तो वी एज एन इंडिविजुअल हैव टू डू समथिंग टू अपलिफ्ट आर एनर्जी, राइट? क्योंकि आपके ऊपर वातावरण का, एनर्जी का बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये जो टाइम आ रहा है इसमें सबका ही खराब हो जाए, ऐसा तो कोई समय होता ही नहीं इसमें पूरा दुनिया परेशान हो। बट आप देखो, एक बीमारी है, उससे हुआ तो कुछ नहीं, 10% लोगों को हुआ, लेकिन हम सब पर फर्क पड़ा। ऐसे ही जब ओवरऑल समय थोड़ा कमजोर होता है, तो हमारे मन पर, बुद्धि पर और हमारे जीवन में होने वाले कामों पर उसका असर पड़ता है। ऐसे समय पर ध्यान, साधना, मंत्रोच्चार और यज्ञ हवन, ये ही आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करते हैं। आपने बचपन से देखा होगा कि मान लो युद्ध हो गया इंडिया पाकिस्तान, तो अपने यहाँ पर भारत में हवन करते हैं, राइट? इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए भी करते हैं, यस। करते हैं कि नहीं? कोई भी चीज का प्राप्ति के लिए यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चार, फास्टिंग एंड अबव ऑल ध्यान, प्राणायाम, साधना। तो बेसिकली हमारे पास एक, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ कि हमारे पास ये एक मौका है कि हम थोड़ी ज्यादा साधना कर पाए, है ना? थोड़ा मटेरियलिज्म के काम जरूरी नहीं है कि इतने अच्छे तरीके से हो इस समय पर। तो थोड़ा साधना ज्यादा करें, ध्यान ज्यादा करें, मंत्रोच्चार, गुरुदेव ध्यान करा रहे हैं रोज, इतना सारा सब कुछ अवेलेबल है ना? और ये जो होमास हो रहे हैं, आप देखो पिछले कुछ टाइम में गुरु जी ने कितना कुछ कुछ किया है। अतिरुद्र होमा किया है हम सबके हेल्थ के लिए, है ना? और अभी अष्टलक्ष्मी होमा, तो क्योंकि अष्टलक्ष्मी में एक लक्ष्मी तो आपका हेल्थ भी है ना, तो हेल्थ हजार्ड ऑलरेडी इतना बड़ा है पूरे वर्ल्ड पर, राइट? और गुरु हमारे लिए जीव कारक होता है, बृहस्पति। तो हेल्थ का थोड़ा सा इश्यू सबको हो सकता है, इसलिए इन सब चीजों से हम थोड़ा सा अगर अपना ऊर्जा का स्तर को मेंटेन रखते हैं, अपलिफ्ट रखते हैं ऊर्जा, तो छोटा छोटा सा समय निकल जाए, नहीं तो फंसने की संभावना रहेगी, और क्या, ऐसा है। और किस तरह का, कौन सा चैंटिंग हमें करना चाहिए? जैसे आपने एक चीज उसमें चैंटिंग भी बताई कि चैंटिंग भी हेल्प करती है। हाँ, तो आगे आने वाले समय के लिए ओम नमः शिवाय जरूर करना चाहिए ना, क्योंकि ये जो ग्रह है बृहस्पति, इनके लिए शिव का प्रार्थना करते हैं, बिकॉज शिवा इज द आदि गुरु, द फर्स्ट गुरु, राइट? फर्स्ट गुरु इज शिवा। तो गुरु बृहस्पति, गुरु ग्रह के लिए शिव का प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? और शिव की और शक्ति की, है ना? दोनों का साथ में जब आप पूजा करते हो तो कंप्लीट हो जाता है मामला, है ना? तो जैसे अभी नवरात्रे निकले ही हैं, और अभी देवी का आप चैंटिंग कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, ललिता सहस्त्रनाम कर सकते हो, महालक्ष्मी स्तोत्रम कर सकते हो, महालक्ष्मी अष्टकम कर सकते हैं, होमा हमारा हो ही रहा है, एंड ओम नमः शिवाय। जिनको थोड़ा हेल्थ हजार्ड है वो रुद्र पूजा, जिनको थोड़ा हेल्थ का इश्यू है वो रुद्रम उनको करना चाहिए। तो यूं तो 4-6 महीने ही निकल जाएंगे, बट हमेशा आप देखना ये टाइम पर मेजर इवेंट्स होते हैं। इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम 2008 में ही रिसेशन आया था इकोनॉमी में, राइट? एग्जैक्टली 12 साल पहले। तो ये 12 साल का ग्रह का, बृहस्पति का साइकिल है,
और इस समय पर थोड़ा सा एक कुछ अनोखा संयोग भी है जो शनि और गुरु साथ में है, which is not it doesn't happen very often. In fact, वो इतने पास होंगे पहली बार, इतने पास होंगे पहली बार, इतने नजदीक होंगे एक दूसरे के। ये करीबन 370 साल बाद हो रहा अच्छा। है एस्ट्रोनॉमिकल इम्पैक्ट इवेंट। तो लास्ट टाइम जब दोनों ग्रह एक राशि में तो आए थे 70 में, जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था 70 में हुआ था कि 71 में, मुझे ढंग से याद नहीं, 71 में। बट इतने क्लोज, इतने सैकड़ों साल बाद आ रहे हैं, तो ये साल तो सबको पता ही है कि थोड़ा स्पेशल है। और तो और इसमें कुछ थोड़ा देकर जा रहा है, कुछ ऐसी स्मृतियां जो जीवन भर हमें याद रहेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा अगर इस समय पर ये सब किया जाए तो आराम से कट जाएगा समय। यस आलोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे बहुत कठिन समय था, पिछले कुछ महीने सभी के लिए बड़े कठिन थे, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि क्योंकि हम इस मार्ग पर थे, ध्यान साधना, चैंटिंग जैसे आपने बताया, और गुरु की उपस्थिति जीवन में, तो कहीं ना कहीं हम सरवाइव कर पाए, कुछ बेहतर तरीके से हम इसको सरवाइव कर पाए, और आगे भी आई एम श्योर आराम से। गुरुदेव हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे वही ऐसा लगता है कि हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको सिर्फ बैठ जाना है आंखें बंद करके, कितना आसान है। तो ये मौका तो छोड़ना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस इज व्हाट आई मीन। अगर मैंने प्लेन का टिकट ले लिया है, अब उसमें दौड़ के क्या होगा, गुरु मिल गए हैं, बैठो आराम से सीट पर, सीट बेल्ट की भी इतनी आवश्यकता नहीं है इस गाड़ी में, तो आराम से पहुंच जाएंगे। तो आलोक जी, मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली एक आह्वान और करना चाहूंगी ना, कि जो भी आप दर्शक देख रहे हैं, है ना, ये मौके को छोड़िए नहीं ना। 15 तारीख को, 15 नवंबर को शाम को 6:30 बजे जो होमा हो रहा है ना, डिटेल्स आपके नीचे आ रही है ना, आप जरूर जरूर बैठ जाइए, है ना, उसका हिस्सा बनिए। बहुत भव्य आयोजन ये गुरुदेव हमारे लिए कर रहे हैं बैंगलोर आश्रम से, तो आप सभी भी उसका हिस्सा बनिए। तो आलोक जी, कुछ सवाल यदि है तो वी हैव सम क्वेश्चन। यदि कोई कुछ सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आई थिंक वो हमको दिख नहीं रहे हैं सवाल, तो हाँ, हमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है फिर। ओके, तो थैंक यू सो मच आलोक जी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आज हमको मिली है, टू मी ऑल्सो, ना, कि किस तरीके से ये आठों लक्ष्मी हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना, तो ही हमारा जीवन संपूर्ण ना सारी लक्ष्मियों से भरा पूरा कहलाएगा। और कहीं कमी है तो आपने उपाय बताए ही हैं, तो डेफिनेटली हम ये सारे उपाय अपनाकर ना जीवन में वो लक्ष्मी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी वैदिक धर्म संस्थान मध्य प्रदेश की ओर से। और ऐसे ही कुछ और रोचक विषयों पर हम चाहेंगे आगे भी भविष्य में हम आपसे चर्चा करें। तो सौभाग्य रहे। थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर जरूर इस हमारे महालक्ष्मी अष्टकम होमा जो हो रहा है 15 नवंबर को, उसका हिस्सा बनिए। वैसे जाते जाते बस इतना ही बोलूंगी कि जहाँ नारायण है वहां लक्ष्मी को तो आना ही पड़ता है ना। तो वो स्वयं बैठ के वो होमा कर रहे हैं वहां पर। और ये दिन इतना पावन है ना, दीपावली के अगले दिन नया वर्ष शुरू होता है। हाँ आलोक जी, इस दिन का भी बड़ा महत्व है ना। यस, और गोवर्धन पूजा भी होती है उस दिन, उसका भी पूरा हाँ जी, पूरा सिग्निफिकेंस है, और इस बार वो भी काफी भव्य हो रहे हैं। और आप देखोगे तो एक्चुअली हम मॉनेटरी जो ईयर है हमारा, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वो पहले तो दिवाली टू दिवाली चलता था, है ना। तो वो अपन बही खाते लाते थे, और मैं तो चूंकि बनिया कम्युनिटी में ही हूँ तो उसका ही हूँ, तो इसलिए मैंने देखा है बचपन से कि वो अगले दिन से नई किताबें चालू होती थी। यस यस।
तो इसलिए उस सब चीजों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, सबसे ज्यादा हाँ। महत्वपूर्ण जो तो आपका मध्य फाइनेंशियल प्रदेश ग्रोथ। एक्चुअली बहुत भाग्यशाली है कि हमको गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के लिए भी गुरुदेव ने ब्लेस किया है ना? तो मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का आयोजन उस दिन होगा, और गुरुदेव उसमें भी हमको लाइव आकर दर्शन देंगे, समय देंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, वेरी मच, थैंक यू थैंक्स सो फॉर मच, कॉलिंग। थैंक यू, जय गुरुदेव।